देना जुदाई माहिया। हाय आलिया। हाय मिनाहे। बैठो। कहाँ जा रही हो? नहीं नहीं, मैं अभी ऊपर ही थी, काफी देर बैठी हुई थी, अब बस निकलूंगी। ठीक है। चलो। अल्लाह हाफिज। हाफिज। हैदर, क्या बात है बेटा? इस तरह क्यों बैठे हो यहाँ? बस यूं ही कुछ देर अभी तन्हाई से बातें करना चाह रहा था। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। कभी कभी अपने जमीर से बात कर लेनी चाहिए। हैदर, क्या हम ठीक कर रहे हैं बेटा इस तरह उनके पैसे रोककर? आप ऐसे सोच भी कैसे सकती हैं? क्या आप पापा का बिजनेस उन्हें देना चाह रही हैं? सब कुछ उनके हवाले करना चाह रही हैं? नहीं नहीं बेटा, कभी भी नहीं। ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो बस ये सोच रही थी कि खुदा जाने किस मजबूरी में आकर हसन ने उनकी मदद करने का सोचा। क्या हम दोबारा उन्हें उस मोड़ पर ला खड़ा कर देंगे? मुझे तो सही नहीं लग रहा ना बेटा। I'm shocked। आप ऐसे लोगों की मक्कारियों को समझ नहीं पाती हैं। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं चाहते हुए भी उनसे नफरत नहीं कर पा रही। मैं उनके घर गई थी, मैंने उनके हालात देखे थे। वो लोग मक्कार नहीं है बेटा, मजबूर है। आप उनके ड्रामों में भागी होंगे, मैं नहीं आऊंगा। और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, आपको इतनी फिक्र क्यों है? इस बात का तो जवाब नहीं है मेरे पास हैदर, और शायद अब तो इस बात का जवाब तो मुझे कभी नहीं मिले। हैदर, तुम्हें जुनैद भाई के साथ इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी बेटा। मैं जानती हूँ हमें बहुत शिकायत है उनसे, लेकिन तुम्हारे पापा उन्हें अपना भाई समझते थे। हद से ज्यादा रिश्ते बना के रखे थे पापा ने। वक्त आ गया उन रिश्तों को अपनी जगह दिखाने का। और हमजा को कुछ ना बताइएगा, उसकी पढ़ाई पर असर होगा। वक्त आने पर मैं खुद ही बात कर लूंगा।
आ गई तुम? कैसी है मेहर? बहुत कंफ्यूज्ड होके रह गई हैं वो। जाहिर सी बात है बेटा, बात ही कुछ ऐसी है। हम लोग सोच भी नहीं सकते कि उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी अम्मी। वो तुमने हमजा से इस सिलसिले में बात की? नहीं बात करनी तो चाहिए ना उससे। अम्मी, उसको कुछ भी बताना मना है। फिर भी बेटा, हसन भाई की मौत का सदमा बहुत बड़ा सदमा है उसके लिए। उसको याद तो आती होगी ना बेटा। तुमसे अच्छा दोस्त कोई भी नहीं है इस वक्त उसके पास। उसका दुख बांटो, आपस में बातें करो। अम्मी, उसकी जिंदगी में मुझसे भी ज्यादा करीबी दोस्त हैं। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो बेटा? वो को एजुकेशन यूनिवर्सिटी में जाता है, वहां दोस्तें बनती रहती हैं। जरूरी थोड़ी है कि हर एक से शादी कर ले। अम्मी, किस तरह की बातें करती हैं आप? अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी बोलती हैं आप। क्या गलत कहा मैंने? तुम उससे बात करती रहोगी ना तो उसके दिलो दिमाग में रहोगी, इसलिए वो किसी और से शादी के बारे में सोचेगा भी नहीं। अम्मी, मैं किसी के पीछे भाग नहीं सकती। अच्छा, फिर इसका मतलब ये है कि अगर वो तुम्हारे पीछे आए तो तुम मान जाओगे? बेटा मेरी बात गौर से सुनो। देखो, मैं आपकी भलाई के लिए बात कह रही हूँ। मान जाओ मेरी बात। अम्मी, आपकी बातें मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। सोने जा रही हूँ। इसलिए कि तुम समझना ही नहीं। सुनो, आपने मेहर जी से बात की? कई बार सोचा है, लेकिन जैसे ही वो मेरे सामने आती है तो हिम्मत जवाब दे जाती है। इस तरह की बात आप उनसे कब तक छुपा सकते हैं? अगर किसी और के जरिए ये बात पता चली तो उन्हें बहुत दुख होगा। दुख तो वैसे भी होगा। आपको अपने फैसले पे पछतावा हो रहा है? फैसले पर हरगिज पछतावा नहीं है, लेकिन जिस तरह मैंने ये फैसला लिया है उस पर पछतावा जरूर है। कई बार सोचता हूं, अगर मेहर को मैंने ये सब कुछ बता दिया होता तो ये सब कुछ उसकी मर्जी से भी हो सकता था। अगर वो इनकार कर देती तो? माफ कर दीजिएगा, मैं आप पे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं डालना चाहती। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगे तो मुझे माफ कर दीजिएगा हसन साहब। ऐसी कोई बात नहीं है। और एक, आप मुझे हसन साहब कहना बंद कीजिए। आप मुझे हसन भी कह सकते हैं। जिस दिन मुझे लगेगा मैंने आपकी बीवी होने का दर्जा हासिल कर लिया है, उस दिन आपको हसन साहब कहना छोड़ दूंगी। हाथों की लकीरों में ये सोए क्यों नसीब रबा, होके भी करीब कोई होवे ना करीब रबा। दर्दां दी मारी होई जिंदगी पर आई होई,
किनारे सोनी लेखां दी सताई होई। हैदर, आज मनाहिल फिर सारा दिन आई हुई थी। पता नहीं आंटी के दिमाग में क्या उल्टी सीधी बातें डाल रही होगी। मनाहिल का क्या लेना देना है सबसे? उसके फादर का तो ताल्लुक है। और वैसे भी मनाहिल इस घर से कोई ना कोई ताल्लुक बना ही लेती है। मैंने जुनेद अंकल को समझा दिया था कि जो भी पापा करके गए हैं उसका अंजाम हम नहीं भुगतेंगे। इसके बाद उन लोगों के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल सही किया। मुझे तो डर है कि ये बात बाहर निकलेगी तो बहुत बदनामी होगी। सुनो, तुमने ये बात अपने वालिदैन को तो नहीं बताई? नहीं, मैंने नहीं बताया। लेकिन ऐसी बातें छुपती कहाँ हैं? फिर भी मैं उनको सामना नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें उनकी नहीं, बाकी दुनिया की फिक्र होनी चाहिए। अभी तो तुमने बिजनेस संभाला है और लोगों को तो सिर्फ गॉसिप चाहिए, कीचड़ उछालना होता है उन्हें। आंटी भी कहीं आती जाती नहीं है, किसी से मिलती जुलती नहीं है। हमजा यहाँ है नहीं, सब कुछ बाय द एंड तुम्हें ही बर्दाश्त करना है। लेकिन ये बात घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। इतनी शर्मिंदगी की बात है, मैं किसी से क्यों कहूंगी? पापा पता नहीं हमें किस मुसीबत में डाल कर गए। अच्छा प्लीज अब तुम परेशान ना हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। यार एक तो ये स्मार्टफोन्स का ये बड़ा प्रॉब्लम होता है, इनकी बैटरी बहुत जल्दी वेयर आउट हो जाती है। हमजा, मैनेजमेंट की लास्ट क्लास के नोट्स तैयार हैं, अगर चाहिए तो मुझसे ले लेना। थैंक यू। और अगर हम लेना चाहें तो हम भी ले सकते हैं या ये सिर्फ इनके लिए? सबके लिए हैं। लगता है मुझे प्रोफेसर साहब को बता देना चाहिए। ये जैना को लगता है कि उनके नोट्स को डस्टबिन में फेंक देना चाहिए। वो खुद जो प्रोफेसर बनी घूमती है। मुझे प्रिंसिपल साहब से बात करनी पड़ेगी। ये बात सामने आनी चाहिए। इसमें प्रिंसिपल से बात करने की क्या जरूरत है? एक्चुअली अलिशबा को बहुत सारी बातें सामने करने का शौक है, तो फिर कुछ और बातें भी खुल के हो जाएं। ये तुमसे कुछ पूछना चाहती है, अच्छा बता दो ताकि इसकी गलत फहमी दूर हो जाए। क्या बात है? अब वो मैं मिस ज़ैना, आपको इन्फॉर्म करना था कि लास्ट डेट गुजर जाने के बावजूद आपने अपनी सेमेस्टर की फी पे नहीं की। अब ये आपके लिए ऑफिशियल वार्निंग है। अगर एक वीक के अंदर आपने अपनी फीस सबमिट ना की, आप इस सेमेस्टर को कंटिन्यू नहीं कर सकते। गलत फहमी तो तब दूर होगी ना जब तुम यूनिवर्सिटी रहोगी। क्या जरूरत थी इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की जब अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मुझे ख्वाब देखना छोड़ दो तो अच्छा है। प्लीज स्टॉप इट यार। जी नहीं आए पैसे? आपने अकाउंट नंबर तो सही सेंड किया है ना?
आप दोबारा से चेक कर लेंगे प्लीज? जी अकाउंट नंबर तो यही है। ठीक है जी, थैंक यू। जरियान, जी अम्मी। आज डॉक्टर के पास जाना है ना? हाँ मुझे याद है, आप 5 बजे तक तैयार रहिएगा, मैं आपको ले जाऊँ। कोई परेशानी है? नहीं अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं। तुम अलिशबा की बातों का बुरा मत मनाया। देखो मैं तुम्हारे और अलिशबा के चक्करों में नहीं पड़ना चाहती। कौन सा चक्कर? मुझे क्या पता तुम अमीरों के क्या चक्कर होते हैं, क्या रिलेशनशिप होते हैं। ये सब करने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये है मेरी जिंदगी, मेरी हकीकत। सना मेरा क्या कसूर है? मुझसे क्यों नाराज हो रही हो तुम अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ एंजॉय करो, बहुत वक्त है तुम लोगों के पास। ज़ैना मेरी बात फॉर गॉड। हैदर तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये इतना आसान नहीं है। हसन अपनी जिंदगी में इस कंपनी के शेयर्स उनके नाम कर गए हैं ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो। और आप ये बात क्यों नहीं समझ कि आपने वही करना जो मैं चाहता हूं। ये इलीगल है, वो कोर्ट में इसे कंटेस्ट कर सकते हैं। और उन्हें ये एडवाइस कौन देगा? आप भूल रहे हैं कि आप मेरे लॉयर। मैं इस कंपनी का लॉयर हूं। आपका काम है इस कंपनी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, सीईओ की बात मानना। और अगर आपकी हमदर्दियां कहीं और हैं तो मुझे बता दें, मैं इस काम के लिए किसी और को हायर कर लेता हूं। 25 साल मैंने इस कंपनी के साथ वफादारी की है। इस कंपनी की इज्जत पर कोई हर्फ आए, मैं ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। जो भी कर रहा हूं इस कंपनी की खातिर कर रहा हूं। और वो कौन हो गए मैं तो नहीं जानता, आप नहीं जानते। और इस कंपनी का हिस्सा ऐसे ही दे दो, ये कहां की समझदारी? वो कोर्ट में जा सकते हैं। वो लोग इतने ही सीधे हैं जैसे आप कहते हैं। वैसा कुछ नहीं होगा। हसन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। वफादारी, दोस्ती, सच्चाई। जब तक वो जिंदा रहे उन्होंने किसी का हक नहीं मारा, और मुझसे भी ये नहीं होगा। तुमने ठीक कहा, इस काम के लिए किसी और को हायर कर लो, क्योंकि मुझसे ये नहीं होगा।
पता नहीं क्या होगा। इस हफ्ते फीस नहीं भरी तो निकाल देंगे मुझे। क्या मसला हो गया होगा? ऐसा नहीं कर सकते वो हमारे साथ। क्यों नहीं कर सकते? हम हैं कौन उनके लिए? जिस शख्स के साथ एक कागजी रिश्ता था वो भी चला गया। बहुत रहम आ रहा था ना आपको उन पे, तरस आ रहा था। देख लिया कितने बेरहम होते हैं ये लोग। बस है ना, वो कह के तो गई थी हमें यहाँ कि हमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, पैसे आते रहेंगे। और आपने मान लिया। हसन साहब भी कह के गए थे ना कि मैं आता रहूंगा। फिर कभी देखा आपने उन्हें? हम लोग उन लोगों के लिए ज़कात से ज्यादा कुछ नहीं होते। ज़कात पूरी हो गई है और ये चैरिटी प्रोजेक्ट अब बंद हो चुका है। अच्छा आहिस्ता बात करो, अम्मी सुन लेंगी। तबीयत ठीक नहीं है उनकी, शाम में डॉक्टर के पास भी लेके जाना है। बिल कौन देगा? कहां से लाएंगे आप दवाइयों के पैसे? कर लूंगा कुछ। बस कर दिए भीख मांगना, खुदा का वास्ता। मैं कल से जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ। आपने भी ग्रेजुएशन कर ली, मुनासिब जॉब मिल जाएगी आपको। भूल जाइए एमबीए का ख्वाब। ये डिग्री अमीरों की दीवारें सजाने के लिए होती, हम जैसे गरीबों की जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं। दुखड़े कोल 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 बेदर्दी बोल 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 आजा देना जुदाई माहिया वे मैं तावा देवा दुहाई माहिया। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आपने खाना भी ठीक से नहीं खाया। हाँ मैं ठीक हूँ। क्या बात है, मैंने आपको कभी पहले ऐसे नहीं देखा। मैं 25 साल हसन के साथ काम किया, वो कभी मेरे साथ ऊंची आवाज में भी नहीं बोला। क्या हैदर ने आपके साथ बदतमीजी की है? ये कोई तरीका नहीं है। मैं अभी मेहर को फोन कर रही हूँ। ठहरो, बैठ जाओ। कोई जरूरत नहीं मेहर भाभी से बात करने की। देखिए हसन भाई की बात और थी, अब आपको हैदर की सुननी पड़ेगी? नहीं, आपका तो अपना इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, आप अपना खुद क्यों नहीं बिजनेस स्टार्ट कर लेते? ये ठीक है कि हैदर का रवैया मुनासिब नहीं है, लेकिन मैंने हसन से कुछ वादे किए, वो पूरे हो गए तो मैं छोड़ दूंगा ये सब कुछ। जुनैद, क्या वादे, क्या छोड़ना? उन लोगों को तो आपकी कदर ही नहीं है। हसन को थी, उसी की वजह से मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूं। लगी ना किनारे सोनी लेखा दी लास्ट डेट गुजर जाने के बाद आपने अपनी सेमेस्टर की फी पे नहीं की। अब ये आपकी ऑफिशियल वार्निंग है, अगर एक वीक के अंदर आपने अपनी फीस सबमिट ना की, आप इस सेमेस्टर को कंटिन्यू नहीं कर सकते। गलत फहमी तो तब दूर होगी ना
जब तुम यूनिवर्सिटी रहोगी। क्या जरूरत थी इतनी महंगी यूनिवर्सिटी में दाखला लेने की जब अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मुझे ख्वाब देखना छोड़ दो तो अच्छा है। दुखड़े कोल 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 बेदर्दी बोल 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 आजा देना जुदाई माहिया वे मैं तावा देवा दुहाई माहिया जीना भी नहीं है बस में मरना भी नहीं है बस में दूरियां सही ना जाए कैसी है लगन की रस्में सोचा ही नहीं था मैंने ऐसे भी जमाने होंगे रोना भी जरूरी होगा आंसू भी छुपाने होंगे हैं दुखड़े कोल 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 बेदर्दी बोल 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 आजा देना जुदाई माहिया वे मैं तावा देवा दुहाई माहिया। हेलो जी गायत्री बोल रही हूँ। फोन क्यों किया है? जी वो आपसे एक जरूरी बात करनी है, वरना मैं आपको परेशान नहीं करती। क्या बात है? मेरा आपसे कुछ और मांगने का हक तो नहीं है, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ, इसलिए मांग रही हूँ। अब क्या चाहिए? वो मेरे बेटे दरियान की पढ़ाई में साल से कम अरसा रह गया है। वो बहुत काबिल है, साथ में जॉब भी कर लेगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना डॉक्टर के पैसे ना दवाइयों के। बस हो सके तो 1 साल का एहसान और कर दे। मुझे यकीन है मेरा बेटा ज़रियान अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, तो अपनी बहन को पढ़ा लेगा, वो सब संभाल लेगा। वो एकदम से सब कुछ बंद हो गया ना, तो परेशानी हो रही है। मैं समझ गई। मैं आपको कभी कॉल नहीं करती, आपकी माँ है, समझ सकती है। एक माँ मरते दम तक अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं अपने बच्चों को कोई और जिंदगी तो दे नहीं सकी। जो कुछ भी था सबकी बदौलत था। हमारे हालात आपके सामने हैं, बाकी मर्जी।
शहना, what's wrong with you? क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें इतने दिन से फोन कॉल कर रहा हूँ, तुम मेरा फोन नहीं उठा रही हो. You're not even replying to my messages. Why? और तुम यूनिवर्सिटी भी नहीं आ रही हो, क्यों? यूनिवर्सिटी छोड़ दी है मैंने. क्या मतलब? अफोर्ड नहीं कर सकती मैं. जाना, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बात कर रही हो? मुझे बताओ तो सही, हम इस बारे में बात तो कर सकते हैं कि नहीं? मैं कोई बात नहीं करना चाहती. नहीं करना चाहती हो बात? मेरा क्या कसूर है? मुझे किस चीज की सजा दे रही हो तुम? क्यों सजा दूंगी मैं तुम्हें? तुम समझते क्यों नहीं, मेरा तुम्हारा कोई मैच नहीं है. ना ही मैं तुम्हारे और लिश्वा के बीच में आना चाहती हूँ. Wait a minute. मैं और लिश्वा दोस्त हैं, ओके? ये बात वो नहीं समझता. I don't care. I seriously don't care. मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ ज़हना. और मेरी जिंदगी का मैच कौन है, इसका फैसला मैं करूँगा, कोई और नहीं करेगा. मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता? Are you blind or what? तुमसे प्यार करता हूँ ज़हना. For God's sake, I love you. तुमने 2 दिन से मेरा फोन नहीं उठाया. तुम्हें पता है ना, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी है, तुम्हारी शक्ल देखी है. पागल हो गया मैं. लेकिन तुम क्यों समझोगी? अच्छा मेरी बात सुनो, हम इस बारे में बात तो कर सकते हैं. मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूँ. मुझसे ऐसे मुंह मत फेरो प्लीज. मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ. कैन वी प्लीज टॉक अबाउट इट प्लीज? प्लीज है ना? कैसे हो? काफी वक्त से मुलाकात नहीं हुई. बिजी. आंटी, अम्मी घर पे नहीं. हैदर, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी. क्या हम लोग हमजा को नहीं बता के ठीक कर रहे हैं? I mean, you know, वो कितना सेंसिटिव है, और अगर उसको ये पता चल गया कि मुझे सब पता था और मैंने फिर भी उसे नहीं बताया, तो वो मुझसे बहुत नाराज हो जाएगा. देखो मनाइल, ये बहुत प्राइवेट बात है. ये मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली के अलावा कोई नहीं जानता. हाँ, लेकिन मैं तो बस. देखो, हमजा मेरा भाई है. उसे कब बताना है नहीं बताना, इसका फैसला हम करेंगे. मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसका जिक्र किसी से भी नहीं करोगे. I understand. हाय मनाहिल. हाय. मनाहिल आई हुई और मुझे बताया तक नहीं. कोई खास बात चल रही है क्या? कुछ खास. You know what? मुझे खुद से ज्यादा तुम इस घर की फर्द लगती हो. आंटी के इतने करीब हो, हमजा से इतनी गहरी दोस्ती है तुम्हारी, हैदर की पसंद नापसंद अच्छी तरह जानती हो. कभी कभी तो तुमसे जेलसी होती है मुझे. उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझसे ज्यादा आपका इन सब पे हक है. लेकिन मेरे सारे हुकूक तो तुम निभा रही हो. खैर बैठो. कैसे आना हुआ? नहीं, मैं तो ऐसे ही आई थी. मैंने सोचा आंटी बोर हो रही होंगी तो मैं उनको बाहर ले चलूं या उनके साथ टाइम स्पेंड करूं कुछ. तुम्हें लगता है कि हम उनका ख्याल नहीं रखते? नहीं, ये मेरा मतलब बिल्कुल नहीं था. लगता तो ऐसे ही है. कुछ खिदमतें मेरे लिए भी छोड़ दो ना उनकी. देखो मनाइल,
तुम्हें अम्मी की फिक्र करने की इतनी जरूरत नहीं है। हम हैं उनका ख्याल रखने के लिए। बस हमजा को या किसी को भी हमारी फैमिली की बात मत बताना प्लीज। ऑलराइट, ये मैं आंटी के लिए लाई थी, उन्हें दे देना। I'm gonna leave. बैठो ना, चाय पी के जाओ। No, not necessary. फिर कभी। Bye. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी कहाँ है? सो रही। तुम कहाँ से आ रही? देना जुदाई माहिया